फ्रेंड्स, प्रिज्म कई तरह के होते हैं। इक्विलैटरल प्रिज्म, जिसमें कि हर एक एंगल 60-60 होता है। एक होता है आपका टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जिसमें कि एक एंगल 90 होता है और बाकी दो एंगल 45-45 होता है। और एक एंगल होता है राइट एंगल प्रिज्म, जिसमें कि 60-90-30 होता है एंगल। तो हम बात करने वाले हैं इस सेशन में 60-90-30 प्रिज्म की। आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास ए बी कोई प्रिंसिपल सेक्शन है प्रिज्म का 90-60-30 का। इसमें ये एंगल भी 90 है, ये 30 है और ये आपका 60 है। अगर हम हाइपोटेनस AC को दो पार्ट में डिवाइड कर दें इस परपेंडिकुलर BL के द्वारा, तो CL हमारा माइनर पोर्शन होगा और AL हमारा मेजर पोर्शन होगा। तो अगर हम इस मेजर पोर्शन में कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट 90 पे इंसिडेंट करा दें, ये हमारे पास OP कोई इंसिडेंट रे है जो कि 90 पे इंसिडेंट हो रही है। तो अगर कोई लाइट रे किसी इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, कोई भी इंटरफेस अगर है, मान लीजिए अगर नॉर्मली कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो वह बिना डेविएशन के सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाती है विदाउट बेंडिंग। तो यहां भी कुछ वैसा ही केस होगा। इधर देखिए एयर है और ये ग्लास है, एयर से ग्लास में आ रही है। देखिए नॉर्मल इंसिडेंस चाहे लाइट रे रेयर टू डेंसर जाए चाहे डेंसर टू रेयर जाए, अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग होगी। तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन जो होगी इंसिडेंट रे OP का विदाउट बेंडिंग होगा, मतलब बिना मुड़े सीधे ये निकल जाएगी। ये निकल गई। ये यहां पे मान लीजिए Q है। अब मैं इंटरफेस AB के Q पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचता हूं। नॉर्मल, ये नॉर्मल मैं खींच रहा हूं इसलिए कि ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर सकें, ये एंगल हम मालूम कर सकें। नॉर्मल मान लीजिए ये MN है, तो हम एंगल PQN जानना चाहते हैं। ये एंगल 90 है, इंट्रायंगल APQ एंगल P आपका 90, ये आपका एंगल 30 है, मतलब ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 60 होगा। तो फिर एंगल PQN क्या होगा, ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि फॉर द इंटरफेस AB एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है और लाइट ट्रेवल हो रही है डेंसर टू रेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस 42 से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो दो कंडीशन होता है, एसेंशियल कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री है ये एंगल, क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है। इसका मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना यहाँ पे अकर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यह जो लाइट रे PQ है वह रिफ्लेक्ट कर जाएगी एयर में। अब किधर करेगी, तो देखिए यहां भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इधर दिखा देंगे, कुछ बच्चे इधर दिखा देंगे। तो फिर सही पाथ क्या होगा, कुछ बच्चे इधर दिखाएंगे नीचे की तरफ। तो अगर आपको सही पाथ मान लीजिए नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करिए कि PQ का आप ओरिजिनल डायरेक्शन प्रोड्यूस कर दीजिए, जो कि डॉटेड होगा। डॉटेड, ये PQ का ओरिजिनल डायरेक्शन है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये PQ इसी डायरेक्शन में जाती, प्रोपिगेट करती, ट्रेवल करती। लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट रे, तो उसकी स्पीड में फर्क होगी। और दूसरी चीज की एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है। तो AB इंटरफेस के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। तो फिर AB के साथ क्या होगा, केवल और केवल रिफ्रैक्शन होगा। तो चूंकि लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल ये है, तो अगर कोई बच्चा इस तरफ अगर दिखा देता है रिफ्रैक्शन, तो ये तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। अब इधर तो आप दिखा ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्योंकि ये देखिए अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो PQ का ओरिजिनल डायरेक्शन ये होता,
तो इसी डायरेक्शन से उसको बेंड होना है, चाहे ऊपर बेंड हो चाहे नीचे बेंड हो। तो अगर इस तरह बेंड होगा इस डायरेक्शन से तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर इसको बेंडिंग इधर दिखाना पड़ेगा, मतलब रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में, तब जाके सही होगा। तो जहां कहीं भी आपको दुविधा लगने लगे कि हम बेंडिंग किस तरफ दिखाएं, तो फिर आप इसी तरीके से सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।